जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि जेट इंजनों को निर्माण करने के लिए भारत काफी तेज गति से काम कर रहा है। इसके लिए भारत एक तरफ जहां पे स्वदेशी प्रयास चला रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर भी आगे बढ़ने के लिए रणनीति को बना रहा है। पर क्या आप लोगों को पता है कि खाली जेट इंजन नहीं बल्कि नेवी के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों में भी इस्तेमाल होने के लिए मोटर को इंडिजीनियस तरीके से बनाने के लिए भी भारत आगे बढ़ रहा है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को भारत के इंडिजीनियस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन प्रोपल्शन मोटर के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइलों को लेके भारत द्वारा किस तरीके से काम किया जा रहा है उसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि नेवी के द्वारा एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया गया है और ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है 5 मेगावाट के इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मोटर को लेके। दोस्तों, इन मोटरों का इस्तेमाल इंडियन नेवी अपने एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों में करना चाहता है। रिक्वेस्ट पर प्रपोजल के मुताबिक इंडियन नेवी संभावित ऐसे 6 5 मेगावाट के इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मोटर सिस्टमों को हासिल करने का इरादा रख रहा है और इसके लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों से इंडिजीनियस डिजाइन डेवलप्ड और मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी के तहत ही समझौता किया जाएगा। दोस्तों, उन रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि नेवी के द्वारा जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मोटरों को खरीदा जाएगा उसका इस्तेमाल सबमरीनों के अंडर वाटर मूवमेंट और सरफेस मूवमेंट के लिए किया जाएगा, जबकि इन मोटरों को पावर सप्लाई सबमरीन में इस्तेमाल होने वाले बैटरी से ही किया जाएगा और इसका टोटल शाफ्ट आउटपुट भी 5 मेगावाट तक होना चाहिए। इवन दोस्तों, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के तहत इन मोटरों का वजन 71 टन से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों, माना जा रहा है कि नेवी के द्वारा जो रिक्वायरमेंट है उसके तहत ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों को 30 से 36 महीने के अंदर ऐसे प्रोपल्शन मोटरों का तैयारी संपूर्ण करना पड़ेगा, जिनमें पहला 15 महीने के अंदर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों को ये फाइनलाइज करना है कि इस 5 मेगावाट के इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मोटर का डिजाइन और कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, जबकि 26 महीने तक कंपनी के तरफ से इसका लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप के डेवलपमेंट करना है, जबकि साथ में इसका लैंड बेस्ड ट्रायल और टेस्टिंग वैलिडेशन को भी 36 महीने के अंदर संपूर्ण करना है। दोस्तों, एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में कई तरीके का मोटर प्रोपल्शन सिस्टम और इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें डीजल जनरेटर, फ्यूल सेल बैटरीज, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम और प्रोपल्शन मोटर होता है। और एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मोटर असल में एक ऐसे मोटर होता है जो सबमरीनों में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल सेल बैटरी से पावर को लेते हुए एक सिंगल शाफ्ट के द्वारा प्रोपेलर को घुमाता है और इसके बदौलत ही एक सबमरीन समुद्र के नीचे या समुद्र के ऊपर एक जगह से दूसरा जगह तक जाने में भी समर्थ होता है। नेवी के द्वारा इस तरीके के रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के तहत जो मोटर हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है उसका प्रॉपर इस्तेमाल किस तरीके के सबमरीनों में होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि संभावित ये नेवी के एग्जिस्टिंग सबमरीन या फ्यूचर सबमरीनों में हो सकता है। जबकि अगर बेसिकली देखा जाए तो एक 5 मेगावाट के इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मोटर का इस्तेमाल बेसिकली एक 3000 से 4000 टन के भारी भरकम सबमरीनों में होता है। दोस्तों, इंडियन नेवी के एग्जिस्टिंग फ्लीट को अगर देखा जाए तो नेवी के पास टोटल 3 अलग अलग कैटेगरी के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं, जिनमें 4 सुषुमार क्लास मतलब एचडब्ल्यूडी क्लास के सबमरीन, 3 कलवेरी क्लास मतलब स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन और 8 सिंधु घोष क्लास मतलब किलो क्लास के सबमरीन हैं। जबकि इंडियन नेवी के फ्यूचर जो सबमरीन बेड़े में शामिल होने वाला है उनमें एक प्रोजेक्ट 75 आई क्लास का सबमरीन भी है और ऐसा टोटल 6 सबमरीनों को इंडियन नेवी अपने बेड़े में शामिल करेगा। एग्जिस्टिंग जो सबमरीन है उनमें सुषुमार क्लास के सबमरीन का वजन 1850 टन, कलवेरी क्लास के सबमरीन का वजन 1775 टन और सिंधु घोष क्लास के सबमरीन का वजन 3076 टन है। जबकि प्रोजेक्ट 75 आई क्लास के सबमरीनों को लेकर भी कहा जा रहा है ये करीब करीब 3000 टन के वजन के आसपास होगा। ऐसे में अगर 5 मेगावाट क्षमता वाला डीजल इलेक्ट्रिक मोटरों का इस्तेमाल अगर 3 से 4000 टन के सबमरीनों में किया जाता है तो संभावित इन मोटरों का इस्तेमाल इंडियन नेवी द्वारा अपने एग्जिस्टिंग सिंधु घोष क्लास मतलब किलो क्लास के सबमरीन में या फिर फ्यूचर के प्रोजेक्ट 75 आई क्लास के सबमरीनों में किया जा सकता है। दोस्तों, चलिए अब वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में जानते हैं। आप सब लोगों को पता ही होगा कि आकाश मिसाइल के बेस पे डीआरडीओ को द्वारा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में इसका सक्सेसफुल परीक्षण भी डीआरडीओ द्वारा किया गया था और अब डीआरडीओ के तरफ से डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रियों को मजबूत करने के लिए या फिर बोले तो एक तरीके से डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रियों को आगे बढ़ाने के लिए अब प्राइवेट कंपनियों को भी मिसाइलों के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए अलाउ किया जाएगा। दोस्तों, हाल ही में डीआरडीओ के एक उच्च अधिकारी की तरफ से एएनआई को बयान देते हुए कई सारे नए बातों का खुलासा किया गया, जिनमें उनके बयान के मुताबिक अब डीआरडीओ के तरफ से डीसीपीपी मतलब डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर प्रोजेक्ट के तहत प्राइवेट कंपनियों को भी डीआरडीओ के साथ मिलकर मिसाइलों के को डेवलपमेंट में शामिल किया जाएगा। साथ में मिसाइलों के प्रोडक्शन में भी इन्हीं प्राइवेट कंपनियों का मदद लिया जाएगा। इवन उनके तरफ से बयान में
ये भी कहा गया है कि प्राइवेट कंपनियों के तरफ से ये जो प्रस्ताव है इसे काफी पॉजिटिवली लिया गया और प्रस्ताव के कुछ बिडिंग में भी प्राइवेट कंपनियों के द्वारा भागीदारी लिया गया। जैसे कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के प्रोग्राम में प्राइवेट कंपनियों के तरफ से हिस्सेदारी लेने के लिए प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों DRDO के तरफ से जो ये DCPP मतलब डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, ये असल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को ही आगे बढ़ाने का एक तरीका है, जिसके तहत भारत में ही डिफेंस इक्विपमेंटों के मैन्युफैक्चरिंग को तेज किया जाएगा। ऑलरेडी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कई सारे अत्याधुनिक हथियारों के डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है और ऐसे हथियारों के प्रोडक्शन के लिए प्राइवेट कंपनियों को शामिल करना आवश्यक है। और दोस्तों ये DCPP के वजह से आने वाले समय में प्राइवेट कंपनी खाली ऐसे डिफेंस इक्विपमेंटों के प्रोडक्शन में ही भागीदार नहीं होगा, बल्कि ज्वाइंट डेवलपमेंट या फिर को डेवलपमेंट जैसे कॉन्सेप्ट में भी भागीदार रहेगा। इससे प्राइवेट कंपनियों को इतना एक्सपर्टीज मिलेगा कि आने वाले समय में इन कंपनियों के द्वारा अपने ही बलबूते पे आधुनिक से आधुनिकतम हथियारों के डेवलपमेंट और उसके मैन्युफैक्चरिंग में खुद से ही आगे बढ़ना संभव हो पाएगा। दोस्तों ये जो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में कहा जा रहा है, ये असल में अस्त्र मिसाइल के बेस पे बनाया हुआ एक पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे कैनिस्टर से लॉन्च किया जा सकता है। मतलब ये करीबन 360 डिग्री में हर तरीके के एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकेगा। 40 किलोमीटर के रेंज वाले इन मिसाइलों को लेके कहा जा रहा है कि ये अनमैन एरियल व्हीकल से लेके फाइटर एयरक्राफ्ट और शॉर्ट रेंज के मिसाइल से लेके हेलीकॉप्टर तक को मार गिराने का क्षमता रख सकता है। जबकि इन मिसाइलों के अलावा टोटल मिसाइल डिफेंस सिस्टम में ट्रैकिंग, एंगेजमेंट के लिए इक्विपमेंट, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और मल्टी मोड रडार सिस्टम भी रहेगा। कुल मिला के वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ही ऐसा पहला प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर के रूप में किसी प्राइवेट कंपनियों को शामिल कर रहा है। इससे पहले भी कई सारे प्रोजेक्टों में DRDO प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर आगे बढ़ चुका है, जिनमें ATAGS जैसे अत्याधुनिक आर्टिलरी भी शामिल है। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि ATAGS को DRDO द्वारा टाटा ग्रुप और कल्याणी ग्रुप के साथ मिलकर बनाने में आगे बढ़ा गया। ATAGS आर्टिलरियों को इंडियन आर्म फोर्सेस के फ्यूचर के आधुनिक आर्टिलरियों में गिना जा रहा है, जिनके प्रोडक्शन टाटा ग्रुप और कल्याणी ग्रुप द्वारा किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ इससे पहले जो व्हील्ड आर्मर पर्सनल कैरियर मतलब टाटा क्रिस्टल का बात कहा जा रहा है, ये भी DRDO के तरफ से टाटा के साथ मिलकर ही बनाया गया है। जबकि इसके अलावा कई सारे अन्य डिफेंस इक्विपमेंट भी है जो DRDO प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर आगे बढ़ाना चाहता है, जबकि प्राइवेट कंपनियों की तरफ से भी अपने खुद के बलबूते पे बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंटों के ऊपर काम किया जा रहा है। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो SSS डिफेंस एक ऐसा प्राइवेट कंपनी है जो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एमुनेशन और राइफलों का डेवलपमेंट कर रहा है। जबकि इसके अलावा भारत के प्राइवेट कंपनी विदेशी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों के साथ मिलकर भी विदेशी इक्विपमेंटों के पार्ट्स को भारत में निर्माण कर रहा है। इवन विदेशी कंपनियों को स्पेयर पार्ट्स निर्माण करके भी सप्लाई कर रहा है। टाटा कंपनी को ही अगर देखा जाए तो भारत में टाटा कंपनी द्वारा लॉकहीड मार्टिन के और बोइंग के हेलीकॉप्टर और फाइटर एयरक्राफ्टों के पार्ट्स का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में अगर इन कंपनियों को भारत के खुद के डेवलप किया हुआ इक्विपमेंटों को प्रोड्यूस करने के लिए इनवाइट किया जाता है, तो ये आने वाले समय में भारत के अंदर डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने में जहां पे मददगार होगा, तो वहीं पे भारत के प्राइवेट कंपनियों को भी इतना मजबूत करेगा कि आने वाले समय में इन कंपनियों द्वारा खाली भारत की आवश्यकताओं को पूरा नहीं बल्कि विदेश में डिफेंस इक्विपमेंटों के एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। दोस्तों इवन इन कंपनियों के अलावा L&T कंपनी भी एक प्रमुख ऐसा कंपनी है जो इंडिया के डिफेंस फोर्सेस के लिए K9 वज्र जैसे सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरियों का भी निर्माण कर चुका है और अब कंपनी के तरफ से इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए लाइट टैंक निर्माण करने का भी बात कहा जा रहा है। फिलहाल हाल ही में एक वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से साउथ कोरिया भारत के लिए लाइट टैंकों के ऑफर को लेके आगे आ रहा है और कैसे साउथ कोरिया इन टैंकों को L&T कंपनी के साथ मिलकर बनाने के लिए इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।